18,500 रुपया इस आदमी का अगर निकाल लिए हैं, ये सूरदास है, कैसे कमाए होंगे वो इन्हीं से जानते हैं, कैसे पैसा कमाए थे, कहाँ। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। फिलहाल अभी हम समेली प्रखंड में, समेली ही गांव में मौजूद है। समेली प्रखंड का समेली गांव, चांदपुर वाला रोड है, यहाँ हम आए हुए हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीर है। तस्वीर ये कि ये अंगूठा जो है ना, अब लगता है कि हम लोगों को काट के फेंकना पड़ेगा। अब आपको हंसी लग जाएगा कि हम बोल काहे रहे हैं। तो सरकार नया नया टेक्नोलॉजी का इजाद कर रहा है। कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए नुकसान है। नुकसान किनके लिए है? जो पढ़े लिखे नहीं है। अभी कहानी यहाँ यही है कि बुजुर्ग दंपत्ति को देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गरीब परिवार है, गरीब लोग हैं, अपना जीवन यापन खेती से करते हैं। एक एक पाई जोड़ के बैंक में जमा करते हैं कि कल होके बिटिया का शादी करेंगे या कोई बड़ बीमारी होगा, क्योंकि किसान का एक ही काम है फसल उपजाना और उससे 2 पैसा जो आमदनी होगा ना, उसको अपने अकाउंट में रख देना और रखने के बाद उसी पर सब आस लगा देना। बेटी का शादी करना है तो उसी पैसे से, घर में अगर कोई बीमार है तो उसी पैसे से। अब आप समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में 85,000 रुपया है और जब आप निकालने जाते हैं तो आपको मात्र 45 रुपया नजर आए, तो आप पर क्या बीतेगा। बस यही घटना इस दंपत्ति पर हुआ है। एक एक पैसा जोड़कर बिटिया का शादी के लिए 85,000 रुपया रखे थे और अब जब गए हैं निकालने तो मात्र 45 रुपया उस अकाउंट में है। तो दर्दनाक बात है ना, किसके पास जाएंगे। सरकार रोज कहती है कि हम नया नया टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहे हैं, तो विस्तार करना अच्छी बात है, लेकिन विस्तार के बाद उसका नकारात्मक जो पहलू है उस पर भी गौर करना होगा। यहाँ पर लिटरेसी का संख्या आपको हमने पहले ही बताया कि बहुत निम्न है। अब ये पढ़े लिखे नहीं है, अब इनको आधार कार्ड बनवाना हो या जो भी है तो ये तो अंगूठे में लगाना होगा। अभी अंगूठा में लगाने के बाद जो चोर लोग है उस सबसे पहले इसका यूज करता है पैसा निकाल लेने में। पिछले दिनों की बात है कि इलेक्शन में गया था लोग, इलेक्शन में वोट करने, और ठप्पा लगाया और बस वहां से पैसा निकलना शुरू हो गया। बताइए आप। सर, हम अप्रैल से बैंक नहीं गए हैं, तो मैंने चेक कराने के लिए जब गए हैं तो कहें कि किसान वाला टका भी आय में फंसा भेजा होगा, सरकार चेक करते हैं। तो वहाँ सर जब कैशियर से पूछे, अकाउंटेंट से, तो बोला कि 48 रुपया मात्र है। मैंने कहा कि टका कहाँ चला गया? जब आपके पास में हम टका जमा किए हैं स्टेट बैंक में, यहाँ आप कैसे चोरी हो गया? तो टका आप दीजिएगा, आप दीजिएगा। वो बोलता है क्या सीएसबी वाले उठाया? तो सीएसबी वाले जो उठाया, छोटा बैंक वाले, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं, कैसे चला गया माँ? अच्छा, आप कभी गए थे ठप्पा लगाने बैंक? सीएसबी नहीं, कहीं नहीं। हम तो साइन कर करके स्टेट बैंक से सर हम टका निकालते हैं। तो आपका खाता ज्वाइंट है ना? हाँ, ज्वाइंट है। तो आपकी पत्नी गई होगी? नहीं, पत्नी, मेरा पत्नी जो है सर, मेरा पत्नी सिर्फ गया है आधार कार्ड बनाने के लिए जुलाई में, और 7वां महीना में, और 13 तारीख को आधार कार्ड सुधार करने के लिए गई थी। आप उसके यहाँ किसके यहाँ गए? ये सज्जन मंडल, पिता संजय मंडल। अच्छा, उनका सीएसपी है? हाँ, उसका छोटा बैंक है और वो आधार कार्ड सब बनाता है सर। हमको क्या पता कि ये डुप्लीकेट काम करेगा, इससे ठप्पा लगवा करके टका उठवा लिया। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में सर आज आवेदन दिया है। तो उसमें क्या क्या, किनका आप आरोपी बनाए हैं? उसमें तो सर आरोपी तो वही साजन मंडल है, और एक तो आरोपी है जो कि सीएसपी चलाता है यूनियन बैंक का, अखिलेश, क्या है जी नाम? अखिलेश कुमार। उसके बाद एक है उसका पिता का नाम सिकंदर शर्मा। हाँ। अच्छा। और सर ये है, ये क्या, एक के यहाँ वृद्धा पेंशन उठवाने के लिए गए थे 6 नवंबर को, मुन्ना रजक के यहाँ हम। टोटल पैसा कितना निकाला गया आपका? टोटल निकाल लिया 48 रुपया जमा है। कितना पैसा निकाला? 85,000। 85,000। हाँ,
48 रुपया मात्र जमा है। प्रशासन से आपको क्या मांगते हैं? प्रशासन से यही मांगते हैं हमको सर, उचित कार्रवाई कर करके चोर पकड़ कर हमको पैसा दिला दीजिए सर। यही यार हमको 7 लड़की है सर, हैं? 7 लड़की है, 7 लड़की है। फोटो भी भेजिए हमको बेटी। 7 लड़की है सर, एक लड़का है जिसमें कि 3 लड़की को अभी शादी करने के लायक है सर। ठीक। उसी के लिए रखे थे हम पैसा। ये मामला सिर्फ एक ही दंपति का नहीं है। ये देखिए एक और दंपति हैं और ये आंख से लाचार है, यानी सूरदास है। सोचिए ना कि इनके पास पैसा, कितना पैसा निकाला गया आपका? कितने टका निकाल लोगे? सर 18,000 बोलो तो। 18,500 रुपया इस आदमी का अगर निकाल लिए हैं, ये सूरदास है। कैसे कमाए होंगे वो इन्हीं से जानते हैं। कैसे पैसा कमाए थे, कहाँ से पैसा लान लो रही है? बाहर से। तो सीएसपी से निकाली के 18,500। छोटका बैंक से पैसा निकाल लिया है। कितना? 18,500 के बेटा भेजा था। प्रशासन को भी चाहिए, चाहे वो शासन को भी चाहिए, यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, खास करके मुखिया जी हों, सरपंच साहब हों, उनको चाहिए कि वो लोग मिलकर ऐसे लोगों का साथ दें। ये भीख मांगने नहीं जाते हैं ना, सबसे बड़ी बात है। इनका बेटा इनको भेजा और बेचारा रखा होगा कोई काम के लिए, बीमार हो जाएगा, कौन सहारा है? ये पैसा इससे तो दुनिया में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। आप समझ जाइए कि ये जितने भी लोग हैं सब इस सीएसपी के मारे हुए लोग हैं। आप देख लीजिए, ये जितने भी परिवार हैं सबको सीएसपी वालों ने लूट लिया है। और एक कहानी बता रहे थे किस पर कर्जा था और तुरंत खत्म कर दिया। किसका कर्जा था? वो साजन मंडल है ना, जो सीएसपी चलाता है। लोग सब बोलता है इसके पास में 4 लाख कर्जा था और तुरंत टूट गया। वही उल्टा सीधा करता है सर। मेरा वाइफ गया था वहीं पर आधार कार्ड बनवाने के लिए, और ये जो गया था एक औरत जो बैठा हुआ है वो भी सामने में गया था। उसी दिन से खेल बल 1 महीना सिर्फ छोड़ कर करके जुलाई छोड़ करके और सितंबर से ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। जब मेरा वाइफ कहीं नहीं पत्नी गया उठा देने के लिए, तो पैसा कहाँ चला गया? फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन प्रशासन को एक्टिव होना ही चाहिए। और खास करके ये समैली का ही नहीं मामला है, ये बिहार के हर कोने में ये मामला रोज दिन आए दिन मिलता है। और इस पर प्रशासन को एक्टिव होना ही पड़ेगा। नहीं एक्टिव होंगे तो इसी तरह लोग, गरीब परिवार पैसा अपना गाढ़ा कमाई बैंक में रखेंगे कि किसी वक्त काम आएगा बुरे समय में। लेकिन यहाँ सीएसपी वाले बैठे हुए, हम सब सीएसपी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो वाकई में चोर हैं। क्योंकि हम भी घूमते हैं फील्ड में, हमको भी मालूम है कि सीएसपी वाले कितने ईमानदार हैं। सब सीएसपी वाले चोर नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग के चलते पूरा सीएसपी बदनाम हो रहा है। बैंक्स को भी चाहिए कि हमेशा एक्टिव रहे, अपने ग्राहकों पर ध्यान देते रहे। करोड़पति ही आपका ग्राहक नहीं है, छोटे छोटे लोग भी आपके ग्राहक हैं। और इनकी भी गाढ़ी कमाई, किसी का 18 करोड़ होता है तो वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन इसके लिए 18,000 ही करोड़ों में है। इसलिए इस पर ध्यान देना ही चाहिए सरकार को भी, और खास करके बैंक्स के मैनेजर को हमेशा इन सब जैसे कंप्लेन अगर मिलता है आपको तो आप तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा इसी तरह गरीब मर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटा मोटा नहीं समझें। आज इनके साथ है, कल आपके साथ हो सकता है। आप समझिए कि गरीब परिवार है, किसान परिवार, वो भी किसान छोटा मोटा। 7 बच्चियां हैं, 3 बच्चे हैं, सबका परवरिश इन्हीं को करना। शायद 4 गो का शादी कर लिया, 3 लड़की का शादी करना बाकी है। शादी के लिए ही पैसा रखे थे। अब बताइए ना कि चोर जो भी चोरी किया हो, हम ये नहीं कहते हैं कि जिसका नाम ले रहे हैं वही चोरी किया हो, कोई भी चोरी किया है वो गलत किया है कि नहीं किया है। इसलिए प्लीज कहीं भी जाते हैं हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप लोग का गहरा कमाई चुरा लेगा। कहीं भी अंगूठा देने से पहले 10 बार जांच कीजिए। सीएसपी में अगर जाते हैं, अगर अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो जहां आपको बैलेंस शीट दे उसी से निकालिए। यानी कि
जितना भी आप पैसा निकालते हैं उसके बाद उससे चिट्ठा मांगिए कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा बचा है। अगर वह चिट्ठा नहीं देता है तो उस सीएसपी में कदापि नहीं जाइए। और ये अंगूठा, खास करके जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये अंगूठा लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना है कि आप कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा आ रहा है। और सरकार को भी चाहिए कि जब टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए बनाया गया तो इसका कुछ चोर लोग फायदा उठाते हैं, कम से कम उस पर बंदिश लगाने का कोई नियम कायदा या कोई मशीन जरूर लगाना चाहिए। फिलहाल देखिए, एक बहुत गरीब परिवार है और इनका सारा गहरा कमाई चोरों ने लूट ली। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए।